Hello students, today I am going to start class 10th mathematics chapter 6 trigonometry. Okay, let's start the session. Our first topic is classifications of geometric figure. तो देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड the all geometrical figures into two parts. First one is congruent figure and second one is similar figures. Okay, तो कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स को? टू पार्ट्स में, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स. तो बात करते हैं सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर? द फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज. ऐसी फिगर जिनमें सेम शेप होता है एंड सेम साइज होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. समझ में आया? ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? The similar figure have same shape but not necessarily same size. तो देखिए सिमिलर फिगर में क्या होता है? शेप सेम होता है बट उनका साइज सेम हो ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, शेप केवल ज़रूर सेम होगा बट साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ओके, तो देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. This is first example. Here we have two circles of radius 2 centimeters. तो देखिए ये दोनों सर्कल का शेप कैसा है? सेम है. दोनों का शेप क्या है? सेम है. ऐसे नहीं है फर्स्ट का शेप सर्कुलर है दूसरे का ट्रायंगुलर है. तो दोनों का शेप सेम है, सर्कुलर है, और दोनों का साइज भी क्या है? सेम है. So these two figures are congruent figures. Clear? Now we check example first of similar figures. ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर हमारे पास टू सर्कल्स हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन. ठीक है, इन दोनों सर्कल को हम देखते हैं. इनमें दोनों सर्कल में शेप क्या है? दोनों का सेम है. ठीक है, दोनों का शेप क्या है? सेम है बट दोनों का साइज सेम नहीं है. ठीक है, तो हम इन दोनों सर्कल को क्या कह सकते हैं? सिमिलर फिगर्स या फिर सिमिलर सर्कल्स. ये दोनों कैसे सर्कल हैं? सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि दोनों में केवल शेप सेम है, साइज सेम नहीं है. एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों स्क्वायर में, देखिए ये दोनों स्क्वायर में दोनों का शेप क्या है? सेम है. दोनों ही स्क्वायर है बट हाँ यस, दोनों क्या है? स्क्वायर है एंड दोनों ही क्या है? सेम साइज के हैं. दोनों का साइज भी सेम है और दोनों का शेप भी सेम है. तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर, या फिर कह सकते हैं दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर. अब देखिए राइट में देखते हैं, इन दोनों स्क्वायर को चेक करते हैं. दोनों का शेप सेम है, दोनों ही स्क्वायर है तो दोनों का शेप सेम है बट दोनों का साइज क्या है? डिफरेंट है. तो ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर फिगर होंगे, या फिर दोनों को कह सकते हैं हम सिमिलर स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं. यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास क्या है? दो ट्रायंगल गिवन है. देखिए दोनों ट्रायंगल का यहाँ पर शेप भी सेम है, दोनों ट्रायंगल ही हैं, और दोनों का साइज भी सेम है. तो फर्स्ट टू ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर, दोनों फर्स्ट टू ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि दोनों में सेम शेप है और सेम साइज है. अब देखिए इन लास्ट के टू ट्रायंगल को चेक करते हैं. दोनों ट्रायंगल का देखिए शेप सेम है, दोनों ही ट्रायंगल है बट दोनों के साइज क्या है? डिफरेंट है. तो दोनों क्या होंगे? ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. ठीक है, तो याद रखिएगा सेम शेप सेम साइज तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट. ओनली शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है तो क्या होगा?
सिमिलर। ओके, आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दो पिक्चर गिवन है। तो देखिए दोनों पिक्चर में क्या है, दोनों पिक्चर का शेप सेम है और दोनों ही पिक्चर का साइज भी सेम है। दोनों का शेप भी सेम है, दोनों का साइज भी सेम है। तो ये दोनों पिक्चर किसका एग्जाम्पल होंगे, ये दोनों पिक्चर कॉन्ग्रुएंट पिक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए इन दोनों को देखिए, दोनों में क्या है, देखिए दोनों का शेप भी सेम है, दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज भी सेम है। तो देखिए शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो दोनों कैसी पिक्चर है, ये दोनों कैसी पिक्चर होंगी, कॉन्ग्रुएंट पिक्चर। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में दोनों कैट कैसी हैं, सेम, दोनों की शेप सेम है बट दोनों का साइज डिफरेंट है। तो देखिए जब शेप सेम होती है बट साइज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो वो कैसी फिगर्स होती हैं, कैसी पिक्चर्स होती हैं, सिमिलर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस इज सिमिलर फिगर्स। ये दोनों कैसी फिगर्स हैं, सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देख लीजिए, दोनों का शेप कैसा है, सेम है, दोनों ही डॉग की तरह हैं, दोनों का शेप सेम है बट दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये दोनों किसके एग्जाम्पल होंगे, सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब आते हैं देखिए नेक्स्ट। देखिए अगर हम देते हैं फर्स्ट टू सर्कल्स को देखते हैं, इन दोनों सर्कल को, तो ये दोनों सर्कल कैसे होंगे, सिमिलर, क्योंकि दोनों का शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दोनों सिलेंडर कैसे हैं, दोनों का शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है, तो दोनों ये भी कैसे होंगे, सिमिलर सिलेंडर। और लास्ट देखिए ये दोनों ही हेक्सागोन कैसे हैं, सिमिलर। क्यों है सिमिलर, क्योंकि दोनों का शेप सेम है बट दोनों का साइज सेम नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर होंगे, ये बीच में दोनों सिलेंडर सिमिलर होंगे और ये फर्स्ट वन दोनों सर्कल सिमिलर होंगे। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों पिक्चर कैसी दिख रही है, दोनों पिक्चर का शेप सेम है, ठीक है, एज इट इज़ है दोनों, बट दोनों की साइज डिफरेंट है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल होंगे, सिमिलर फिगर्स के। तो ये भी क्या होंगी, सिमिलर फिगर्स। अब देखिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स गिवन है, हमें इसमें सिमिलर फिगर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए सिमिलर फिगर क्या होती है, शेप सेम होती है, साइज डिफरेंट होते हैं। तो देखिए हम ये सर्कल, ये और ये सभी सर्कल कैसे होंगे, और ये सर्कल क्या होंगे, सभी सर्कल ग्रीन कलर में सिमिलर शेप। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि सभी सिमिलर फिगर्स हैं, क्योंकि इनमें सिमिलर शेप है बट साइज डिफरेंट है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, देखिए ये इलिप्टिकल शेप है, यहाँ पर ये कुछ 1 2 3 और 4। देखिए इन सब का शेप सेम है, सभी चारों कैसी हैं, इलिप्टिकल शेप में, बट सब इन चारों का साइज क्या है, डिफरेंट है। तो इन सब को हम चारों को क्या कह सकते हैं, सिमिलर शेप। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये चारों क्या है, सिमिलर शेप है। ऐसे ही हम इन ट्रायंगल्स को कह सकते हैं, यहाँ पर येलो, ये चारों ट्रायंगल कैसे हैं, ठीक है, ये चारों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर। क्यों है सिमिलर, क्योंकि चारों का शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है। ठीक है, और भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं सिमिलर शेप और सिमिलर फिगर्स को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए कि ये नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट को समझ लीजिए, क्या है ये नोट पॉइंट। इस नोट पॉइंट में देखिए क्या है, 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। देखिए अगर हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, वो सिमिलर भी होंगी, वो हमेशा सिमिलर भी होंगी, बट 2 सिमिलर फिगर
नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। देखिए अगर हमारे पास दो सिमिलर फिगर हैं तो वो 100%, देखिए सॉरी उल्टा हो गया। देखिए अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो वो 100% सिमिलर फिगर होंगी, बट अगर हमारे पास दो सिमिलर फिगर हैं तो ये श्योर नहीं है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, बट टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऑलवेज सिमिलर फिगर ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सिमिलर पॉलीगन्स। देखिए सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, तो देखिए इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। देखिए अगर हमारे पास दो पॉलीगन हैं और दोनों में ही साइड्स क्या हैं, इक्वल साइड्स हैं, तो देखिए उन दोनों पॉलीगन्स को हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर पॉलीगन्स कह सकते हैं। इफ़ देखिए दो यहाँ पर कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। देखिए दियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट वन कंडीशन। सेकंड कंडीशन, दियर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। तो देखिए दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इफ़ वी हैव टू पॉलीगन्स ऑफ सेम साइड्स then they will be similar polygon if they satisfy two conditions. First one is their corresponding angles are equal, उनके corresponding angles क्या होनी चाहिए, दोनों में equal होने चाहिए, और दोनों में corresponding sides के ratio क्या होने चाहिए, same होने चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास टू ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है या नहीं है। तो देखिए ये तो हमें दिख रहा है ना, दोनों में साइड सेम है ना। फर्स्ट पॉलीगन में भी साइड 3 है, सेकंड पॉलीगन में भी साइड 3 है, तो ये दोनों पॉलीगन सेम साइड्स के हैं। ओके, अब हम चेक करेंगे ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। तो सिमिलर के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट वन, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन चेक कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। देखिए दोनों में, देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो देखिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। ये भी 60 है और ये भी 60 है। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि दोनों 80-80 हैं, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वी कैन सी दैट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी है, दोनों में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। अब देखिए सेकंड कंडीशन और चेक करते हैं दोनों में। सेकंड कंडीशन क्या है, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखिए AB और PQ दोनों कैसी साइड हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो दोनों का रेशियो देखते हैं। तो देखिए दोनों का रेशियो क्या होगा, AB अपॉन PQ। AB अपॉन PQ क्या होगा, AB का वैल्यू 3 एंड PQ का वैल्यू कितना है, 6। तो 3 अपॉन 6 का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो इन फर्स्ट टू AB और PQ दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना है, 1/2। अब सेकेंड देखते हैं, BC एंड QR दोनों कैसी साइड है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इन दोनों का रेशियो चेक करेंगे तो 3.5 अपॉन 7, वो भी क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, रेशियो BC एंड QR, तो इनका भी रेशियो क्या होगा, 3.5 अपॉन 7, 1/2। ठीक है, थर्ड साइड्स का रेशियो देखते हैं। तो देखिए AC एंड PR दोनों कैसी साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। दोनों का रेशियो क्या होगा, 4/8, ये भी क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सभी का रेशियो सेम है, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती हैं। सो वी कैन से दैट दीज टू पॉलीगन्स आर सिमिलर पॉलीगन्स। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों पॉलीगन कैसे हैं, सिमिलर पॉलीगन्स हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी का साइन क्या होता है, देखिए इस तरह का साइन होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2।
यहाँ पर हमारे पास टू क्वाड्रिलेटरल गिवन है। फर्स्ट वन इज क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQRS, टू क्वाड्रिलेटरल इज गिवन। तो देखिए हमें इन्हें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। देखिए सिमिलर के लिए टू पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं, उनमें टू कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम आने चाहिए। तो देखो पहले करस्पॉन्डिंग एंगल चेक कर लेते हैं। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल P। तो देखिए दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल Q। तो देखिए दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल R। तो देखिए दोनों 90-90 है, सेम है। एंगल S और एंगल D दोनों कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये भी दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल D इज इक्वल टू एंगल S। These are corresponding angles, so corresponding angles are equal. First condition is satisfied. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए हैं, सब में दोनों में इक्वल। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या देखनी है, रेशियो ऑफ साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखिए ए बी का और PQ का रेशियो चेक करेंगे। AB एंड PQ का रेशियो क्या होगा, 4/6। 4/6 का वैल्यू क्या होगा, 2/3। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है, रेशियो ऑफ AB एंड PQ दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इनका रेशियो क्या होगा, 4/6, 2/3। ठीक है, अब क्या देखें, BC एंड QR कौन कौन सा साइड है, BC 2 है और QR 3 है। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, ये भी 2/3 आएगा। इसके बाद रेशियो चेक करेंगे CD का और RS का, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इनका रेशियो क्या होगा, 6/9। 6/9 का वैल्यू भी क्या होगा, 3 2 6, 3 3 2/3 होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे रेशियो ऑफ AD एंड PS, तो ये रेशियो क्या होगा, 5/7.5 हो जाएगा। तो देखिए इस रेशियो को हमने कैसे फाइंड किया, रेशियो ऑफ AD एंड PS 5/7.5, 5 का डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा, 7.5 का डबल करते हैं तो 15 हो जाएगा। दोनों में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10/15 हो गया। अब देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 × 10, 5 3 × 15। तो देखिए इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो क्या आएगा, 2/3। तो देखिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या है, इक्वल है, 2/3 2/3 2/3 2/3। तो देखिए दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती हैं। फर्स्ट कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकंड कंडीशन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट दीज गिवन टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों पॉलीगन्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देयरफॉर ABCD एंड PQRS आर सिमिलर पॉलीगन्स। क्लियर। तो इसके बाद आ जाइए, देखिए ये कुछ नोट पॉइंट्स हैं, इन नोट पॉइंट्स को समझ लीजिए। क्या क्या है नोट पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। जितने भी सर्कल हम ड्रॉ करते हैं जिनका रेडियस सेम होता है तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, देखिए दोनों का शेप तो सेम ही होगा, दोनों सर्कल ही बनेंगे, और दोनों का साइज भी सेम होगा। रेडियस सेम है तो साइज भी सेम होगा। तो इट मीन्स ऑल सर्कल्स विद सेम रेडियाई क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम साइज और सेम शेप, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स विद द सेम साइड लेंथ्स आर कॉन्ग्रुएंट। जितने भी स्क्वायर आप ड्रॉ कर सकते हैं जिनका साइड क्या होता है, सेम, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्यों होते हैं, देखिए आप साइड सेम लेंगे तो उनका साइज भी सेम होगा, और दोनों ही स्क्वायर हैं तो दोनों का शेप भी सेम है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। सेम साइज सेम शेप, तो ऑल स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके बाद ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विद द सेम साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, सब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों होते हैं कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि
उन सभी का शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, हमने यहाँ पर बोला ऑल सर्कल्स, यहाँ पे ये नहीं बोला सेम रेडियाई या डिफरेंट रेडियाई। तो इसका मतलब चाहे रेडियाई कुछ भी हो, ठीक है ना, रेडियस कुछ भी हो सकता है, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो देखिए इसमें 1 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल भी आ गए, 2 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल भी आ गए, 2.3 रेडियस के भी सर्कल आ गए। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सारे छोटे बड़े जितने भी सर्कल हैं सबकी बात कर रहे हैं, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो देखिए सभी सर्कल का शेप तो सेम होता है, बट साइज तो सभी सर्कल का सेम नहीं हो सकता। तो इट मीन्स ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि ये केवल एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सी, सेम शेप, बट साइज सभी का सेम नहीं होता है, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो जितने भी स्क्वायर होते हैं, चाहे उनका साइड 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी साइड हो सकता है, तो सभी का शेप क्या बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है, बट सबका साइज क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है। तो इट मीन्स ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर बट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। लास्ट पॉइंट इज ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए जितने भी हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे वो सभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्योंकि देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए साइड्स हम 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, तो सबका शेप तो सेम बनेगा, बट सबका साइज क्या हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। इट मीन्स ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। चलिए देखिए ये फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.1 NCERT बुक। तो देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो देखिए हमें फिल इन द ब्लैंक फिल करना है और आगे 2 वर्ड्स हमें गिवन है, इनमें से एक वर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑल सर्कल्स आर, तो सभी सर्कल्स कैसे होते हैं, तो देखिए सभी सर्कल का शेप सेम होता है, शेप सेम होता है, तो इट मीन्स साइज तो सभी सर्कल्स का सेम नहीं हो सकता। तो इट मीन्स ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा आ जाएगा, सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर आ जाएगा। इसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर, देखिए सभी स्क्वायर कैसे होते हैं, सभी स्क्वायर का शेप तो सेम होता है, बट साइज तो सभी स्क्वायर का सेम नहीं होता है। इट मीन्स ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, यहाँ पे भी सिमिलर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड वन चेक कीजिए, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए कैसे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल का शेप हमेशा सेम होता है, बट साइज क्या होता है, छोटा बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ फोर्थ वन क्या है, 2 polygons of the same number of sides are similar if 2 polygons जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिमिलर कब होते हैं। तो देखिए कोई भी पॉलीगन जिसमें सेम साइड्स होती हैं, मीनिंग दोनों ट्रायंगल हैं या फिर दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं या दोनों पेंटागन हैं, वो दोनों सिमिलर कब होते हैं, जब उनमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। फर्स्ट वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए, और सेकेंड वन क्या है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 polygons ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, नंबर ए, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल और यहाँ पर प्रोपोर्शनल, क्योंकि साइड क्या होती है, सेम रेशियो में होते हैं, इन द सेम रेशियो और इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो आपको सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, 2 पेयर्स बनाने। ठीक है, एंड देन नॉन सिमिलर फिगर्स, और उसके बाद आपको 2 पेयर्स किसके बनाने, नॉन सिमिलर फिगर्स के बनाने। तो देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। तो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट पार्ट
पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सबसे पहले सिमिलर फिगर के पेयर बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट पेयर बनाया है, इस फर्स्ट पेयर में हमने 2 स्क्वायर्स बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों सिमिलर स्क्वायर है। क्यों है दोनों सिमिलर, क्यों है? क्योंकि दोनों का शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल होंगे? सिमिलर फिगर्स के, ठीक है। नीचे हमने क्या किया? 2 सर्कल्स बनाए विद डिफरेंट रेडियाई। तो ये भी दोनों कैसे हैं? दोनों का शेप सेम है बट दोनों का साइज डिफरेंट है। सो ये भी क्या होंगे? सिमिलर फिगर्स, ठीक है। अब देखिए ये तो 2 पेयर्स हमने किसका बनाया? सिमिलर फिगर्स का। इसके बाद देखिए नॉन सिमिलर फिगर्स। देखिए नॉन सिमिलर फिगर में क्या होता है? शेप भी सेम नहीं होती है और साइज भी सेम नहीं होता है, ठीक है। शेप और साइज दोनों सेम नहीं होते। तो देखिए हमने देखिए एक पेयर बनाया ट्रायंगल और स्क्वायर का, तो दोनों का शेप ही डिफरेंट है। यहाँ पर दोनों का क्या है? शेप डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे पेयर होंगे? ये कैसा पेयर होगा? नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोनों में फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों का शेप ही डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट पेयर देखिए। नेक्स्ट पेयर में हमने क्या लिया है? फर्स्ट वन क्या लिया है हमने? सर्कल, और एक लिया है रेक्टेंगल। तो दोनों का क्या है? देखिए शेप ही दोनों का हमने डिफरेंट लिया है, तो इट मीन्स दोनों का शेप ही डिफरेंट है। तो दोनों कैसे होंगे? नॉन सिमिलर फिगर, दोनों सिमिलर नहीं होंगे। ओके, सबको समझ में आया? चलिए देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो हमें यहाँ पर देखना है दोनों फिगर ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो देखिए सिमिलर के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहले तो हम चेक कर लेते हैं दोनों, हाँ दोनों में साइड सेम है ना, 4 साइड है, दोनों में 4 साइड है। ओके, तो यहाँ पर 2 पॉलीगन्स हैं ऑफ इक्वल साइड्स। हियर आर 2 पॉलीगन्स ऑफ इक्वल साइड्स। हमें चेक करना दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। तो सिमिलरिटी के लिए हमें क्या चेक करना होता है? 2 कंडीशन चेक करना होता है। फर्स्ट वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी सेम, एंड सेकेंड कंडीशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल। तो देखिए आप देखिए फर्स्ट कंडीशन ही इन दोनों में क्या हो रही है? फेल हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन ही दोनों में फेल हो गई। क्या कंडीशन फेल होगी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, फेल है। तो कैसे फेल है? देखिए दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। तो देखो एंगल एस और एंगल डी दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए एंगल डी 90 डिग्री है एंड एंगल एस इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? देखिए सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल देयरफॉर गिविंग क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। तो दोनों सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। तो देखिए सेकंड कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम आएंगे। तो देखिए रेशियो, अगर हम रेशियो चेक करते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो देखिए 1/, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दोनों का रेशियो क्या होगा? 1.5/3, 1/2। इन दोनों का भी रेशियो 1/2 होगा, इन दोनों का भी रेशियो 1/2, और इन दोनों साइड्स का भी रेशियो 1/2 होगा। तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों कैसी फिगर है? नॉन सिमिलर। कंडीशन क्या है? कौन सी कंडीशन फेल हो जाती है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ओके स्टूडेंट, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक्सरसाइज 6.1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सेशन नंबर 2 में आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और उसमें एक इम्पोर्टेंट थ्योरम हम पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय।